कृपा सिंधु नरेरूप हरि महामोहुतम पुंज जासु वचने रवि कर निकरे महामोहुतम पुंज जासु वचने रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग भगवान राम का उपदेश श्रवण किए। संतों के ज्ञान में आया है कि सद्ग्रंथों में जो महापुरुषों ने जीव कल्याण के लिए उपदेश दिया है, सुनकर समझकर उस पर जब तक नहीं चलेंगे तो लाभ नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। सुनते हैं बराबर कि यह मनुष्य का शरीर ईश्वर भजन करने के लिए ही परमात्मा ने खास करके हम लोगों को दिया है। ईश्वर भजन से यह नहीं कि भगवान को, ईश्वर को कोई लाभ होगा। लाभ किसको होगा, फायदा किसको होगा? जो भजन करेगा उसी को लाभ होगा, उसी को फायदा होगा। इसीलिए रामचंद्र जी भगवान की वाणी में भी हम लोगों ने श्रवण किया कि यह शरीर मनुष्य का बहुत ही कठिन से इस जन्म में हम लोगों को प्राप्त हुआ, बहुत कठिनाई से। शरीर की उम्र बहुत समाप्त हो गई। जो उम्र बची है उसका सदुपयोग करना हम लोग का पुनीत कर्तव्य होता है। यह भी उम्र जितनी बची है वह भी समाप्त होने वाली है, और जो काम करने के लिए परमात्मा ने हम लोग को शरीर दिया वह काम ठीक ठीक हम लोग नहीं कर पा रहे, यह निश्चित है। संत लोग कहते हैं कि यह शरीर जो हम लोगों का है यह नित्य क्षण क्षण पल पल समाप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग बराबर श्रवण करते हैं, उनकी वाणी हम लोग गाते भी हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे और नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, फिर मिलेगा नहीं। हम लोग का जीवन व्यतीत होता है, बीतता है। कबीर साहब की वाणी में आया है कि सोने में हम लोग का बहुत जीवन व्यतीत होता है, बहुत समय बर्बाद होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सोया क्या करे, पड़े हो सोए हो आलस में पड़े हो, अपने लक्ष्य का ख्याल नहीं है, कर्तव्य का ख्याल नहीं है। कबीर सोया क्या करे, उठो जपो दयार,
एक दिना है शोभना लंबे पांव पसार। अभी हम सोते हैं, हम लोग कैसे सोते हैं? पांव पसार के सोते हैं, सो करके जीवन को खोते हैं। लक्ष्मणनाथ जी महाराज की वाणी माया है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। जो सोएगा वो खोएगा, उसका खो रहा है मालूम नहीं। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। जो जगता है वो पाता है, प्राप्त करता है, ध्यान करता है, उसको अंदर में अनुभूति होती है। आज जो सो गया वो खो गया। इसलिए कहते हैं कबीर सोया क्या करे, उठो जपो दयाल दयाल दयाल, परमात्मा का सुमरण करो, स्मरण करो। जिसने सुंदर शरीर दिया है उसका तुम सुमरण करो, भक्ति करो। नहीं तो एक दिन सोना है, कैसे सोएंगे? एक दिना है शोभना लंबे पांव पसार। जब जीव निकल जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा तो चिता पर सोएंगे, सोए रह जाएंगे, कोई उठाने वाला नहीं। फिर कहते हैं कबीर साहब, कबीर सोया क्या करे, सोए हो औकाज, बिना काम का सोए हो। काम रहे सोने का तो सो, जिससे स्वास्थ्य में कुछ लाभ हो, थकान दूर हो, लेकिन बिना कारण के सोए हो, परिणाम क्या होगा? कबीर सोया क्या करे, सोए हो औकाज, ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनी काल की गाज। काल की जब गर्जना होती है तो ब्रह्मा का आसन डगमाडोल हो जाता है। हम लोगों का कौन ठिकाना है? काल जब पकड़ेगा तब क्या होगा? काल छोड़ेगा नहीं। इसीलिए संत लोग कहते हैं ईश्वर का भजन करो, सुमरण करो। सोने में कितना समय बीता है? सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया है, गर्भ में सोए के सोए मही, जननी संग सोबत बाल गमायो, प्रौढ़ भयो जुबती संग सोबत, सोबत सोबत रैन गमायो। क्षीर समुद्र के शोभन हार से, तू कभो नहीं नेह लगायो, रोबत सोबत सोबत सोए गयो सठ, बोबत बोबत भी सही बोयो। कितना सोए? माता गर्भ में 9-10 महीनों तक सोए, गर्भ में सोए। गर्भ में सोए के सोए वही जननी संग, माता के की गोद में सोए, माता के सीने से लग करके सोए। फिर प्रौढ़ भय जननी जुवती संग सोबत, सोबत सोबत रैन गमायो। वो अभी सोना है, समय तो आपका बीतता जा रहा है। भजन का गफलत में पड़े, कोई चिंता फिक्र नहीं, भक्ति की कोई चिंता फिक्र। परिणाम क्या होगा? संत महात्मा लोग कहते हैं किस समय वह काल आएगा, ग्रसेगा, पकड़ेगा, ठिकाना नहीं। इसीलिए कहा, संत महात्मा लोग बतलाते हैं, आई जमराज पलंग चली बैठे, नैन नसवा छूटल रे, कोने ठगवा नगरिया जम पकड़ेगा। तब आपका कुछ चलेगा, कोई काम हो सकेगा नहीं, लेके चला जाए। काम पूरा हुआ, भजन हुआ नहीं, कहाँ चले जाएंगे? इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ये मौका है, अवसर है, जब तक शरीर में बल है, शक्ति है, तभी भक्ति हो सकती है। शरीर जितना वृद्ध होता जाएगा, अथवल होता जाएगा, और स्वस्थ अवस्था में भजन नहीं होगा। स्वस्थ शरीर में ही भजन होगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में सुनते हैं कि दृढ़ प्रतीत प्रीत करी गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कटि जइए, मैं ही कहती तेरे। तो इस तरह से भक्ति करने के लिए संत मत में है, गुरु महाराज की आज्ञा है, ध्यान कीजिए, ये भक्ति है। जप ध्यान कीजिए, समयानुकूल बैठ करके जप कीजिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए, उसमें समय दीजिए।
आज ऐसा नहीं करते हैं, दीक्षा लिए हैं, नहीं करते हैं तो हानि तो होगी। गुरु महाराज क्या करेंगे? गुरु महाराज तो जुक्ति बता दिए, करेंगे तो हम ही, आप ही करेंगे तो लाभ होगा, नहीं करेंगे तो लाभ से वंचित रहेंगे। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में आया, सत्संग नित्य, सत्संग नित्य कीजिए। सत्संग आने में प्रसन्नता रखिए, हुलास रखिए, हुब रखिए कि हम सत्संग में जा रहे हैं। स्तुति प्रार्थना हुब से कीजिए, प्रेम से कीजिए। ये भक्ति है, सुमरण है। परमात्मा की स्तुति, गुरु की स्तुति, संत की स्तुति, यह सब अवश्य ही करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जो आदमी अपने उपकारक के उपकार का बदला नहीं चुकाता है वह कृतघ्न कहलाता है, उसको कृतघ्न कहते हैं। जो किसी के द्वारा किए गए उपकार के बदला नहीं चुकाता है उसको कृतघ्न कहा जाता है। परमात्मा का कितना बड़ा उपकार है हम लोगों के ऊपर, कितना बड़ा उपकार है ये जानते हैं? अभी हम लोग कहते हैं काम करते हैं, देखो काम करते हैं, और काम नहीं करेंगे तो भगवान देंगे भोजन, कहते हैं कि नहीं? अब विचारणीय विषय है कि जब माता के गर्भ में थे, पेट में थे, तो वहाँ भोजन किसने दिया? माता गर्भ में थे न, 9-10 महीनों तक रहे, वहाँ भोजन किसने दिया? आपका प्रबंध था? नहीं, परमात्मा का प्रबंध था। बच्चा जैसे शरीर बढ़ता है, बच्चा की नाभि से एक नली निकलती है, पाइप, अब माता की आंत पर जाकर के सट जाती है। माता जो खाती पीती है, जो रस तैयार होता है, वह रस बच्चा के शरीर में उस पाइप के द्वारा जाता है, नली के द्वारा जाता है। और जब तक ये बच्चा माता गर्भ में 9-10 मास बिताया, बच्चा बाहर आएगा, प्रसव होगा, जन्म होगा, तो देखिए भगवान का प्रबंध कैसा है, इस पर भी दृष्टिपात किए, कभी विचारें भगवान का प्रबंध कैसा है। वहाँ तो रस लिया पाइप से, नली के द्वारा, और जब बच्चा पेट में बढ़ा, बाहर निकलेगा तो बाहर में क्या खाएगा? बच्चा जब जन्म लेता है, देखते हैं वो पाइप भी आँत से छूट करके बच्चा की नाभि से लगी बाहर में आ जाती है वह पाइप। उसको धाई लोग, चमैन लोग या नर्स लोग उसको काट देती है, पाइप को काट करके बांध देती है, वो छिद्र बंद है। अभी भी वहाँ उंगली दीजिए तो वहाँ छिद्र जैसा मालूम पड़ता है, उससे लिए। और जब बाहर जैसे निकले, तो बाहर निकले तो क्या खाते हैं, क्या करते हैं? बच्चा क्या करता है? माता के शरीर में ही 2 स्तन, 2 खजाना दूध का आ गया, तरोताज़ा दूध। उसको नहीं गर्म करना पड़ता है, नहीं ठंडाना पड़ता है, बच्चा के मुंह में देना है, बच्चा दूध सोट मार के खींचता, पीता है। किसने दिया दूध? किसने दिया? किसी वैज्ञानिक ने दिया, सरकार ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, किसी मनुष्य ने दिया? किसने दिया? परमात्मा ने दिया। दूध पिए, माता का दूध, शरीर पला, और फिर उसके बाद जब बड़े हुए, दांत हुआ, तो अन्न खाने लगे, शरीर बड़ा हुआ। अब परमात्मा का ऐसा विधान है कि अब आप जमीन है, उपार्जन कीजिए, शरीर बड़ा हो गया, कमाई कीजिए, पढ़िए लिखिए, अपने मेहनत से उपार्जन करके खाइए और प्रभु का भजन कीजिए। देख किसने दिया? इसलिए परमात्मा का कितना बड़ा उपकार है। तो परमात्मा को हम और आप क्या दे सकते? इतना ही नहीं, परमात्मा ने हम लोगों को पृथ्वी दिया, जल दिया, हवा दिया, सब कुछ दिया। इस वास्ते उस परमात्मा की स्तुति हम लोग को अवश्य ही करनी चाहिए। जो भोर में हम लोग आते हैं वही है ईश स्तुति, सब क्षेत्र क्षण अपरा परापर और अक्षर पार, वही है। फिर कहाँ चला? बैठो बैठो बैठो। क्या आते हैं? दूसरे उपकारक हम लोगों के कौन है?
दूसरे उपकारक कौन है परमात्मा के बाद? संत लोग हैं। संत लोग, अगर संत नहीं होते तो जीव को सद्ज्ञान कौन देता? इसलिए पलटू साहब की वाणी में आया है, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, यदि संत ना होते जल जाता संसार। संतों का बड़ा उपकार है, सद्ज्ञान संत लोग ही देते हैं। इसीलिए संत लोग भी उपकारक हैं, बहुत बड़े उपकारक। इस संतों की स्तुति भी हम लोग गाते हैं, जो अभी भी गाए हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी। यही है, उनको कुछ दे नहीं सकते हैं, उनका गुणानुवाद। स्तुति का मतलब होता है उनकी बड़ाई। स्तुति का मतलब क्या होता है? उसकी बड़ाई, गुणानुवाद करना। आपको कोई आदमी कुछ दे देता है, कुछ सहयोग कर देता है, और उसकी वाणी के माध्यम से आप बड़ाई कर देते हैं तो खुश हो जाता है। तो परमात्मा की बड़ाई हम लोग किस मुख से करें? यही है। फिर तीसरे उपकारक कौन है हम लोगों के? गुरु। उन्हीं संतों में से कोई हमारे गुरु होते हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु। तो गुरु की भी स्तुति हम लोग गाते हैं। उसमें गाते हैं ना, वर्ड में, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार, गुरु उपकार। जय जय परम प्रचंड तेज दम मोह विनाशन, जय जय तारन तरन करंदन शुद्ध बुद्धि सन। यह भी सब गाते हैं। इसलिए हमारे वहाँ कहा करते थे, उपकारक के किए हुए उपकार का बदला हम चुकाते हैं, उनको कुछ हम दे नहीं सकते हैं, तो इतना तो जरूर करेंगे, कम से कम वाणी के द्वारा उनकी बड़ाई गान गाते हैं। यह भक्ति का अंग है। स्तुति, प्रार्थना। दूसरी चीज है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ होता है मांगना, और स्तुति का अर्थ होता है बड़ाई, यशगान। और प्रार्थना में का मतलब हुआ विनम्रता पूर्ण भाव से, किन्हीं से हम कोई चीज़ कुछ कह करके मांगते हैं तो उसको कहते हैं प्रार्थना। तो प्रार्थना में भी हम लोग गाते हैं रोज। क्या गाते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। यह है प्रार्थना, विनम्रता पूर्ण भाव से मांगते हैं। संत लोग कहते हैं गुरु से, संत से, ईश्वर से संसारिक चीज़ों की मांग नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि संसार की जितनी चीज़ें हैं सब नाशवान। कबीर साहब को जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा कबीर साहब को कुछ मांग लीजिए कबीर जी। देखिए कबीर साहब कैसे संत थे। बाबा कबीर कहते हैं क्या मांगो? भगवान से प्रश्न करते क्या मांगो? का कुछ मांगिए, जो इच्छा हो मांग लीजिए। तो कबीर साहब कहते कछु स्थिर न रहाई, कोई चीज़ स्थिर रहने वाली नहीं है। स्थिर कोई चीज़ स्थिर रहती है, सब नाशवान चलायमान। बाबा कबीर कहते हैं क्या मांगू कछु स्थिर न रहाई, देखत नयन चलियो जग जाई। नज़र से देखते रह जाते हैं, नज़र के सामने सारी चीज़ें चली जा रही, कोई चीज़ स्थिर नहीं है। बाबा कबीर को भगवान ने कहा अच्छा नहीं कुछ है तो परिवार बेटा बेटी मांग लीजिए, वैसा बढ़िया रहेगा। तो बाबा कबीर क्या कहते हैं? कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियो ना बाती। रहा मांग के क्या करेंगे? मुंह खाली करेंगे, रहेगा नहीं। कुछ मांगेंगे दीजिएगा लेकिन रहेगा नहीं। मिला तो प्रेम आसक्ति, उससे स्नेह हो जाता है, और वही जब समाप्त हो जाता है तो स्नेह क्या होता है? टूट जाता है। तो दुख होता है कि नहीं? किसी से स्नेह जोड़ लीजिए और उससे स्नेह फिर टूट जाएगा तो दुख होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तो भगवान ने कहा कि धन दौलत मांग लीजिए, तो कबीर साहब कहते हैं सोने की महल रुपए की छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा। वो भी मांग के क्या करेंगे? बहुत तरह से कहने पर तब कबीर साहब थोड़ी मांग रखते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं?
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधुन भूखा इतनी मांग। इतना चाहिए सबको। वही कबीर साहब कहते हैं, संसार में लोगों की मांग को सुन करके बाबा कबीर क्या कहते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया जी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए। देखिए, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी, कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए। यही मांग है संसार के लोगों की। कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, कोई और चीज़ मांगता है। बाबा कबीर कहते हैं अपने अनुभव वचन में कि सांचे का कोई ग्राहक नहीं, सत्य का एक भी ग्राहक नहीं आता। सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठी जक्त पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या की उसको अंधा कह दिया। ये क्या मांगनी है, क्या मांग करनी है? ईश्वर से भक्ति मांगिए। भक्ति से आपका कल्याण होगा। संसार की चीज़ों से आपका कल्याण उल्लासवान है, इसलिए परमात्मा से भक्ति हम लोग मांगते हैं। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवों को जोड़िए, पल पल छोड़। यही है, ये हो गया प्रार्थना। अब प्रार्थना के बाद तीसरी क्या है? उपासना। स्तुति, प्रार्थना और उपासना। उपासना का मतलब क्या हुआ? उपासना का मतलब उपजोड़ आसन। उप मने निकट, आसन मने बैठकी। क्या मतलब हुआ उपासना का? क्या मतलब हुआ उपासना का? निकट बैठकी। किसके निकट? परमात्मा के निकट हम चले जाएं, उस क्रिया को उपासना कर। जिस क्रिया के माध्यम से यह जीव परमात्मा के समीप हो जाए, परमात्मा मिल जाए, उस क्रिया को कहते उपासना। उपजोड़ आसन, निकट बैठकी, निकट आसन। उसके लिए संत लोग कहते हैं कि ध्यान कीजिए, ध्यान करना चाहिए। यही इसी के लिए परमात्मा ने, भक्ति का सब अंग है, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया और हम लोग का बहुत जीवन, बहुत समय समाप्त हो गया, खो दिए। जो समय बचा हुआ है, संत लोग का तो उस समय का आप सदुपयोग कीजिए। भगवान राम की वाणी में सुने, ब्रे भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे ही परलोक संवारा। परलोक नहीं बनाए, परलोक में जाने का काम नहीं किए, मतलब ध्यान भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, स्तुति प्रार्थना नहीं किए, जीवन को व्यर्थ गंवा दिए। इसीलिए साधन धाम, इसमें मोक्ष का दरवाज़ा है। बराबर सुनते हैं मोक्ष का दरवाज़ा का माने क्या हुआ? मोक्ष का दरवाज़ा, ये जो जन्म मरण का चक्र चल रहा है, अब फिर जन्म हुआ है, अब मरण होगा, शरीर छूटेगा। मरने में दुख होगा कि सुख? मरने की घड़ी कैसे होती है, मैं बराबर वर्णन करके सुनाता हूँ, बहुत कष्टकारक। जो मरने वाला मरणासन्न हो जाता है उसको मालूम पड़ता है, तब मालूम पड़ता है, पछताता है, और उसको पश्चाताप होता है कि भजन नहीं किए, व्यर्थ समय बीत गया, अब कहीं के नहीं, कोई उपाय नहीं। इसलिए अभी पश्चाताप होगा नहीं, अभी तो लोभ लालच में पड़े हुए। इसीलिए संत लोग कहते हैं वह जो मोक्ष का दरवाज़ा है, उसको खोलने का जो साधन है, उस साधन को हम लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। उस साधन है ध्यान, दृष्टियोग की क्रिया। पहला काम है जप, दूसरा काम है ध्यान, तीसरा काम है दृष्टियोग का अभ्यास। गुरु महाराज की वाणी में आया है, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन। यही ना, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख। यही काम है। काम तो बड़ा सरल है, लेकिन करेंगे तब ना, बैठेंगे तब ना।
कहा जाता है जब बैठे चूत तो निकले सूत। अधिक देर तक बैठेंगे, कम से कम जप ही किए तो 15-20 मिनटों तक जप करना चाहिए, तब जाके कुछ न कुछ मन स्थिर होता है, मन शांत होता है। जप के बाद फिर ध्यान है, अपनी इष्ट की मूर्ति का ध्यान, अपने अंदर में अपनी इष्ट की मूर्ति को स्थिर करना है, बैठाना है, उसकी मूर्ति को बनाना है, मढ़ना है, उस पर मन को टिकाना, यही है मानस ध्यान। इसमें भी समय देना होगा। दोनों साधन के पश्चात तब दृष्टियोग की क्रिया, दृष्टियोग क्रिया करने का बल प्राप्त हो जाता है। जो दोनों दृष्टिधारों को अपने अंदर में जोड़ पाता है उसका मन अधिक स्थिर होता है। जितना मन स्थिर होगा, स्थिर होगा, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, 10वां द्वार खुलता है। दृष्टियोग अभ्यास के करने से 10वां द्वार खुलता है, ये मोक्ष का द्वार। जिसका द्वार खुल गया उसका कल्याण का द्वार खुल गया। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्सत्व। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोड़ बड़ जोर से। यह काम करना है, इसीलिए परमात्मा ने शरीर दिया है। इसमें पंचशील का पालन है, 5 पापों से बचते हुए रह करके नित्य नियमित रूप से किसी की निंदा शिकायत नहीं करनी है। अपना जो कार्य है, कर्तव्य कर्म है, उसको करते हुए लेकिन समय निकाल करके अवश्य ध्यान भजन हम लोग को करना चाहिए, सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। इस तरह से सब काम काज को करते हुए जीवन व्यतीत होने से संत लोग कहते हैं कि मरण काल में भी शांति से उसकी मृत्यु होती है, शांति से। मरने के बाद अच्छा लोक उसको प्राप्त होता है, फिर पुनर्जन्म मनुष्य का शरीर उसको प्राप्त होता है। ये सब उपलब्धियां हैं, इसीलिए परमात्मा ने शरीर दिया है। इतना भी जरूर करना है कि मूलधन यह मनुष्य का शरीर फिर मिले, मनुष्य का शरीर फिर मिले, इसके लिए हम लोग को गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इसी में हम लोग का शुरू होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।